अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 30वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे सवालात हैं पेंडिंग में, लेकिन जिनके हवाले मुझे आराम से मिल गए, आसानी से मिल गए, मैंने उनको लिया हूँ। बहुत सौ के हवाले तलाश करना जारी है, इसलिए उनसे मेरी दरख्वास्त है, आज अगर उनके सवालात के जवाब ना आए तो वो भाई सब्र से काम ले, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते उनके जवाबात आ जाएंगे। आज का पहला सवाल है, ये मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब, महाराष्ट्र। इन्होंने पूछा है, मौलाना आजकल बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ना ये फ़ैशन बनते जा रहा है। इस्लामी शरीयत के अंदर बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ने की क्या हैसियत है, उसके ताल्लुक़ से हमारी रहबरी फरमाइए। अब्दुल रहीम साहब, जो सवाल आपने किया है, यही सवाल किताबुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 पर साहिब किताब से पूछा गया, तो हज़रत मौलाना खालिद साहब ने उसके जवाब में लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल सर मुबारक ढककर नमाज़ पढ़ने का था, इसलिए टोपी सर पे पहनकर नमाज़ पढ़ना ये बदरजे औला है, और बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। हाँ, अगर आप मजबूरी की हालत में हैं, सफ़र में हैं, या मस्जिद में जमात खड़ी हो चुकी है, अब टोपी नहीं मिल रही है और जमात में शिरकत भी करना है, तकबीर उला से नमाज़ भी पढ़ना है, तो आप ऐसी हालत में जमात में आकर शरीक हो गए तो आपके लिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सिर्फ़ फ़ैशन के तौर पर या लोगों को ये दिखाने के लिए कि बग़ैर टोपी के भी नमाज़ होती है और हम बग़ैर टोपी के भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अरे भाई, हमारी शरीयत तो ऐसी है। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, यहाँ तो बग़ैर पायजामे के भी नमाज़ हो जाती है मजबूरी के हालत में, तो टोपी का क्या सवाल है। लेकिन जब आप किसी दुनियादार के यहाँ पर जाते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो तब आप पूरा एहतमाम करते हैं कि मैं अच्छा दिखूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा मैं फॉर्मल ड्रेस पहनूँ, टाई वाई लगा के उसके दरबार में जाऊँ, ताकि मैं उसको पसंद आ जाऊँ और वो मुझे पास कर दे। तो फिर अल्लाह के दरबार में ये मैली कुचैली हालत में जो आजकल बहुत सारे लोग आते हैं नमाज के लिए, या बग़ैर टोपी के आके खड़े हो जाते हैं, ये खिलाफ़ अदब है ये। और ख़ुद जो सलफ़ी हज़रात है, उनके इमाम, उनके बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना खालिद साहब ने नीचे उनका भी हवाला लिखा है, मौलाना सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी फरमाते हैं कि सही और मसनून तरीक़ा नमाज का वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायमी तौर पर किया है, जो बिद्दवाम साबित हुआ है, यानी सर ढककर नमाज़ पढ़ना या अमामे के साथ नमाज़ पढ़ना। इत्तेफाकन अल्लाह के नबी की 23 साला नबवी ज़िंदगी में जैसे हालत एहराम वग़ैरह में जो आपका सर खुला था, उसको दलील बनाकर आप ये दलील नहीं दे सकते कि खुला सर रख के नमाज़ पढ़ सकते हैं। और बाज़ लोग जो अरबों की मिसाल देते हैं, अरे भाई, हमने अरबों का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ा है। तो फिर वो अरब अगर इज़राइल के जूते खा रहे हैं तो क्या तू भी जाकर खाता? तो इसके लिए सर ढाँक कर नमाज़ पढ़ना ये नमाज का मसनून तरीक़ा है, और बग़ैर टोपी के खुले सर के तो हमारे यहाँ पे खाना खाना और पाखाने को जाना भी दुरुस्त नहीं है। तो नमाज तो बहुत ऊंची और आला दर्जे की चीज़ है। ये दूसरा सवाल पुणे से ही हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि मौलाना, वीडियो कॉलिंग से बात करना कैसा है? मेरे भाई, वीडियो कॉलिंग जो होती है उसकी हैसियत वही है जैसी कि मैं और आप आमने सामने बात करते हैं। इसमें आप ना महरम से बात नहीं कर सकते, आपकी महरम है या आपके वालिद है या आप किसी मर्द से बात कर रहे हैं, तो उलामा ने चूँकि लाइव जो वीडियो कॉलिंग होती है या लाइव जो कैमरे का इस्तेमाल होता है, उसके इस्तेमाल की सराहतन इजाज़त दी है। तो इस तरह की हालत में आप अगर लाइव किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए दुरुस्त है। इसके बाद में तीसरा जो सवाल है
ये पुणे से इलियास सुतार साहब भोसरी, इन्होंने पूछा है। इनके 3-4 सवाल है, लेकिन मैं एक बात साफ तौर पे बता दूं कि भाई पूछने वाला एक आदमी एक ही सवाल पूछे ताकि दूसरों को भी मौका मिले। इसलिए इलियास भाई की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मगर उसमें से हम सिर्फ पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं। इलियास भाई का पहला सवाल है कि बीवी शोहर को नाम लेकर बुलाए, शरीयत में इसकी क्या हैसियत है। हमारे इलियास भाई, देखो, मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे से उन्स कायम करना, ये शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। लेकिन बीवी शोहर को नाम लेकर बुलाए, इसको हमारे यहाँ पे खिलाफ़ अदब समझा जाता है, चूँकि ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये यूरोपियन कल्चर है। जैसे यूरोप के अंदर बीवियाँ अपने शोहर को नाम लेकर बुलाती है, या पीटर कम हियर, हे जॉन कम हियर, इस तरह के नाम लेना ये उनका कल्चर है। अब अंग्रेज़ों ने, चूँकि हम ग़ुलाम रहे हुए हैं उनके, तो भला उनके तरीक़े को हम कैसे छोड़ सकते थे। वो चले तो गए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें छोड़ कर गए। तो अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे फ़िल्मों के कल्चर की वजह से हमारे मुसलमान मस्तूरात को भी ये पता चलता है। जैसे आजकल के टीवी सीरियलों में, आजकल की फ़िल्मों में बीवियाँ अपने शोहरों के नाम लेती है। हाय राकेश इधर आइए, रमेश इधर आइए, प्रकाश इधर आइए। अब वो बीवियाँ जब नाम ले रही है तो मुसलमान औरतों को लगता है कि भाई दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, फिर हम अपने शोहर का नाम क्यों ना ले। तो फिर वो बेज़मीर औरतें भी अपने शोहरों के नाम लेना शुरू कर देती है। इसको खिलाफ़ अदब समझा जाता है। ज़मीर ज़रा इधर आइए, अल्ताफ़ ज़रा ये सामान लेकर आइए, वो शोहर को नाम लेकर बुलाती है। हालांकि गैर मुनासिब चीज़ है ये, इसलिए कि हमारे मुसलमानों में एक हमारा अपना कल्चर है, एक इस्लामी कल्चर है, और वो इस्लामी कल्चर में ये चीज़ अदब के दायरे में समझी जाती है कि शोहर अपने बीवी का अदब करे, एहतराम करे, और बीवी के साथ प्यार मोहब्बत का मुआमला करे, या उन्स और मोहब्बत के लिए वो अपने बीवी को नाम लेकर बुलाए। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात को नाम लेकर बुलाते थे। लेकिन बीवी का काम ये नहीं है कि वो भी अपने शोहर को नाम लेकर बुलाए। ये मुनासिब नहीं लगता, अदब के ख़िलाफ़ बात लगती है, बेअदबी लगती है। इसीलिए मैंने हमारे गाँव खेड़ों में ये कल्चर देखा हूँ कि हमारे यहाँ पर जिनकी शादियाँ होती है वो अपने बड़ों के सामने, अपने वालिद के सामने, अपनी वालिदा के सामने, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के सामने अपने बीवी से भी बात करना मुनासिब नहीं समझते। वो भी उनको बराबर नहीं लगता, क्योंकि वो एक कल्चर है ये चीज़। तो इसका हम एहतराम करें, एहतमाम करें। ये यहूद व नसारा के और ब्राह्मणों के कल्चर में अगर मुसलमान औरतें भी चलेगी तो अल्लाह हमारी तुम्हारी आगे फिर हिफाजत करे। इसके लिए इससे बचना चाहिए। अगला जो सवाल है ये सऊदी अरबिया से मोहम्मद सलीम साहब, इन्होंने तुरैफ से पूछा। ये माशाअल्लाह हमारे मोहम्मद सलीम साहब जो है बहुत पुराने इस्लाह मुआशरा के मेंबर है। उन्होंने ये कहा है कि मौलाना, आजकल हिंदुस्तान के अंदर बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चे के कंबर में काला धागा या चांदी का चैन डालते हैं, ये सोच के कि बच्चों को कोई बीमारी वगैरह ना आए। शरअन इसकी क्या हैसियत है, ये जायज़ है या शिरक है? मोहम्मद सलीम साहब, ये सब हिंदुआना रसूमात है। असल में ब्राह्मण लोग वो अपने बच्चों के कमर में काला धागा बांधते हैं। अब चूँकि हम मुसलमान सालों से ब्राह्मणों के बीच में, गैरों के बीच में रहते आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे 90% कल्चर तो उन्हीं का है। चाहे हमारी शादी हो, चाहे बच्चे की पैदाइश हो, या और कोई प्रोग्राम हो, भला हम उनके मुआशरे से और उनकी मुनासिबत से कैसे महरूम रह सकते थे। इसलिए वो ब्राह्मण अपने बच्चों के कंबर में धागा बांधते हैं, तो मुसलमानों ने भी बांधना शुरू कर दिया। इसकी इस्लाम से और शरीयत से रत्ती बराबर की भी
कोई भी रब्त और ताल्लुक़ नहीं है, ये सराहतन शिरकिया अमल है। लड़का अगर है तो उसके हाथों में चांदी के जो गोट पहनाए जाते हैं वो भी नहीं पहनाना चाहिए। जो काला धागा जिसमें पोत लगी हुई होती है वो लड़के के हाथों में पहनाया जाता है या कंबर में बांधा जाता है, बिल्कुल गैर मुनासिब चीज़ें हैं ये। इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है। अल्लाह हमारे मुआशरे की हिफाजत फरमाए। मुसलमानों के दिमाग में से ये बाबागिरी, ये लींबू तावीज़, ये पता नहीं, अल्लाह रहम करे, हमारे अक़ीदे क्यों इतने ख़राब हुए होंगे। अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, उनकी दुआओं को छोड़कर हम ये लींबू तावीज़ वालों ने तो सत्यानाश कर दिया हुआ है मुसलमानों का। वो उनके पास से धागे पढ़कर लाएंगे, बच्चे रो रहे हैं तो मसनून अमाल छोड़कर उन्हीं के पास से जाकर जो है कुछ ना कुछ अमल पढ़ा के लाएंगे, या लींबू लाएंगे या हरी मिर्ची लेकर आएंगे। सत्यानाश जो मुआशरे का हुआ, मुआशरा जो बिदती और शिरकिया माहौल के अंदर पूरी तरह से रम और जम गया, उसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हमारे इस्लामी शरीयत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा अगर सता रहा है, तो मगरिब की नमाज के बाद उस बच्चे के ऊपर एक दुआ है, मसनून दुआओं के अंदर भी है, मैं भी बताता हूँ। वो दुआ पढ़कर उस बच्चे के ऊपर दम कर दे। आसान और सिंपल दुआ, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्री मा खलक़, ये दुआ उस बच्चे के ऊपर पढ़कर दम कर दी जाए 3 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 3 मरतबा। तो 3 मरतबा पढ़ के दम कर देंगे, इंशाअल्लाह बुरी नज़र से, सहर से, जादू से, हर चीज़ से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और मैं मौलाना अकबर हाशमी इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आज तक मैंने सैकड़ों बच्चों के लिए ये अमल किया हूँ और अल्लाह का करोड़हा दर्जे फ़ज़ल करम एहसान हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन बच्चों की तमाम शिकायतों को दूर कर दिया, या उनके वालिदैन को एक चिट्ठी पे लिख कर दिया कि मगरिब बाद ये दुआ 3 मरतबा पढ़ के दम किया करो। उसके बाद दूसरी मरतबा वो आए नहीं, और जब पूछा गया तो पता ये चला कि माशाअल्लाह बच्चा पूरी तरह से सेहतयाब हो चुका है। तो ये आज के सवालात के जवाबात थे। अब आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई जिनके भी सवालात है वो बराए मेहरबानी उसको लिख कर छोड़ दे। जब हवाला मिलेगा तभी आपके सवाल का जवाब आएगा। ये ना सोचे जैसे पिछले हफ्ते एक हमारे इस्लाह मुआशरा के बहुत पुराने मेंबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मौलाना आप अपने जान पहचान वालों के ही जवाब देते हो, या किसी ने साउथ अफ्रीका से, या किसी ने सऊदी अरबिया से, या किसी ने बॉम्बे से, या किसी ने दिल्ली से, या किसी ने अमेरिका से या कनाडा से आपको सवाल किया, उसका जवाब आप जल्दी से दे देते हो। तो मेरे भाई, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है और सबसे मेन चीज़ जो हमारे लिए है अहम, वो है आपके मसले का हवाला मिलना। हवाला मिल गया हमारे लिए वो मसला सबसे आसान हो गया। अब हवाला नहीं मिल रहा है तो मुझे बताओ मैं कहाँ से हवाले लेकर आऊँ। और रही आपकी ये बात, तो आप याद रखो हमारे लिए तमाम लोग एक जैसे हैं। हर मेंबर हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। यहाँ तक कि आप मुझे प्रैक्टिकल नहीं जानते, जो लोग मुझे प्रैक्टिकल जानते हैं उनको पता है कि मेरे छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास नूरानी कायदा पढ़ते, वो भी अगर मेरे पास कोई मसला लेकर आए, या वो बच्चे भी मेरे पास में जब आते हैं नोटबुक लेके, मैं नमाज़ पढ़ के निकल रहा हूँ, वहाँ पे दूसरे मसाइल पूछने वालों का हुजूम है, या बड़े बड़े मुलाकातियों का, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग मेरे साथ में खड़े हुए होते हैं जो किसी पार्टी के लीडर है या किसी बड़े एरिए के ज़िम्मेदार है, और वैसी हालत में मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 4 साल, 5 साल, 6-7 साल होंगी, वो चारों तरफ से मुझे घेर कर सलाम मुसाफ़ा करते हैं। या उसके अलावा बाज़ औक़ात वो जो बच्चे हैं हमारे, वो एक आधी बुक लेके आते हैं, मौलाना मेरे को छोटी सी तकरीर लिख के दे दो। या कोई बच्चा कहता है मौलाना वो हमारे पड़ोस में फ़लानों को बच्चा हुआ है, उन्होंने बोले तेरे मौलाना से नाम लिखा के लेकर आ जा। तो भाई हम हमारे वो बच्चों का भी इतना रिस्पेक्ट करते हैं,
पूरे एहतमाम से उनको नाम लिख के देते हैं या फिर उनको तकरीर लिख के देते, क्योंकि हमारे लिए हमारे बच्चे भी, हमारे स्टूडेंट्स भी उतने ही काबिल एहतराम हैं जितना काबिल एहतराम हमारा एक मेंबर जो अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सऊदी कहीं का भी रहने वाला हो, सब हमारे लिए बराबर है। हमारे लिए असली चीज़ वो आपका सवाल का हवाला मिलना है। और दूसरी चीज़, बाज़ हमारे इस्लाह मुआशरा के जो चाहने वाले या मसाइल के जवाब के चाहने वाले या निकाह के बयान के चाहने वाले हैं, वो एकदम ऐसे बेचैन हो जाते हैं। वो हर 10-10 और 15-15 मिनट को वो मुझे मैसेज कर कर के, मौलाना बयान कब आएगा, मौलाना बयान कब आएगा, मेरी बेचैनी बढ़ रही, मुझे जल्दी बयान चाहिए। तो मेरे भाई, ये जो दीवानापन है, ये दीवानापन भी आप अपने ऊपर सवार मत करो। हम हमारी सहूलत से ज़रूर आपकी खिदमत में जैसा रोज़ाना भेजते हैं वो भेज दिया करते हैं। अपना सबक हो या निकाह का सबक हो या मसाइल का सबक हो, आप अल्लाह से हमारे लिए और हमारे इस्लाह मुआशरा के लिए दुआ करते रहे। इतना भी ज़्यादा आप बेचैनी मत पैदा करें, इसलिए कि वो किसी शायर ने कहा है कि अज़ीज़ इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, इतना भी मत चाहो कि जान निकल जाए। तो अपनी हुदूद में आप भी रहो और हमको भी रहने दो। और दूसरी चीज़, आज इंशाअल्लाह मेरा मुमरा का सफ़र है। अभी बस मैं फजर के बाद घर से मुमरा के लिए ही निकल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई लोगों के सवालात है, लोग बेचारे इंतज़ार करते, इसलिए जितने सवालात हो सकते हैं आसानी से उनका जवाब दे दो और फिर रवाना हो जाओ। तो आप तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों से दरख्वास्त है, दुआ फरमाएं, अल्लाह सफ़र को आसान करे और कामयाब बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।